तो आमीन। हम बनी इसराइल का किस्सा पढ़ रहे थे जिसमें गाय का वाकया अल्लाह ताला ने शुरू किया है। और वो आयत नंबर 67 में है कि अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को कहें कि अल्लाह ताला हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़िबा करो। और इस आयत को हम दोबारा यानी कि रिवाइज करते हुए पढ़ते हैं। तो कौला, ये आयत नंबर 67 है, जो आपके सामने मौजूद है। आयत नंबर 67 यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। वइज़ कौला मूसा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने। कौला फ़िल माजी है, मूसा इसका फाइल है, ली कौमी, अपनी कौम से। इन अल्लाह यामुरुकुम, बेशक अल्लाह ताला, यामुरु फ़िल मुजारे है, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें, अन तज़बहू बकरा, कि तुम ज़िबा करो एक गाय। आप जानते हैं ग्रामेटिकली बकरतन का लफ्ज यहाँ पर नगरा वाक़या हुआ है, इसका मतलब है कोई गाय भी ज़िबा कर ली जाए तो अल्लाह ताला का हुक्म पूरा हो जाए। एक मसला इससे ये निकलता है। दूसरा मसला ये निकलता है कि अल्लाह ताला खालिक है, कादिर है, मुख्तार है, हर चीज पर उसका इख्तियार है, और वो जो चाहे, रब्बु का यखलुकु मा यशाओ व यख्तार, अल्लाह ताला जो चाहे पैदा करता है और जो चाहे वो अल्लाह चुनता है, और अल्लाह ताला जो चाहे फैसला करे। अल्लाह ताला का फैसला मानना इसलिए जरूरी है कि अल्लाह कायनात का खालिक, मालिक और राजिक है, और उसका कोई फैसला भी हिकमत से खाली नहीं है। अब अल्लाह ताला उन्हें हुक्म दे रहा है कि गाय को ज़िबा करो, तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के बारे में, दूसरा मसला यहाँ से ये समझ लीजिए कि मूसा अलैहिस्सलाम कौन है। सर अल्लाह के नबी। अपने माइक्रोफोन सेट कर लें, दोबारा जवाब दें। सर अल्लाह के नबी। हाँ जी, अल्लाह ताला के रसूल है। यानी कि नबी तो आम होता है ना, रसूल में खसूसियात होती है, वो आप अपने टाइम पर पढ़ेंगे किसी दिन। अब अल्लाह ताला के रसूल हैं मूसा अलैहिस्सलाम। और इससे एक और मसला ये निकलता है कि नबी अलैहिस्सलाम, ये हो ही नहीं सकता कि वो अल्लाह ताला पर झूठ बांध दे और ऐसी बात करे जो अल्लाह ने हुक्म ना दी हो। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। जी सर। और अल्लाह ताला ने सूरह हाका में इसको बयान किया है, वला तक़व्वला अलैना बाज़ल अक़ावील, अगर मेरा नबी मेरे ऊपर ऐसी बातें मानता, यानी कि जो मैंने इरशाद नहीं फरमाई, लाखज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो मैं दाएं हाथ से पकड़कर, सुम्मा लक़ताना मिन्हुल वतीन, नबी की शाह को पाड़ देता। फमा लकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिजीन, और कोई भी तुम में से इस काम से रोकने वाला ना होता। इसका मतलब है कि सच्चे नबियों का काम ही होता है कि वो किसी सूरत में भी, चाहे वो खुश हैं, चाहे वो गुस्से में हैं, चाहे वो संजीदा हैं, चाहे वो मजाक कर रहे हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऐसी बात कर दें जो अल्लाह ताला ने इरशाद ना फरमाई हो। इससे हमें एक मसला वाज़ेह होता है कि हम भी जब अल्लाह ताला के हवाले से बात करें तो हमें इंतहाई मुहतात रहना चाहिए, और अल्लाह ताला की तरफ वही बात मंसूब करनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने फरमाई है। ये बात जरूर ज़हन में रख लें, जो अल्लाह ने फरमाई है वही बात करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया कि तुम एक गाय को ज़िबा करो, तो कालू, कहने लगे, अतत्ताखिज़ुना हुज़ुवन, ये तू हमें मजाक करता है। यानी कि ये कैसे क्या बात हुई कि गाय को ज़िबा करें। अच्छा, इसमें अब वाकयात का एक ना पूरा तसलसल है जो आपने समझना है। हम इस आयत को पहले पूरा पूरा कर लें कि अतत्ताखिज़ुना हुज़ुवन, तू हमें मजाक करता है। कौला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, आऊज़ु बिल्लाहि, और आऊज़ु बिल्लाहि को क्या कहा जाता है, बताएं जी। आऊज़ु बिल्लाह को क्या कहा जाता है? ताऊस सर कहा जाता है, अल्लाह की पनाह में आना। बिल्कुल, तावुज़ कहा जाता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम व सल्लमकुमुल्लाह। यानी कि तावुज़, अव्वज़ा युअव्विज़ु, और तावज़ा या तावज़ु, वो बाब तफ़ौल से है। ये आज़ा यऊज़ु, ये बाब, यानी कि बाब नसर से है, और ये है सुलासी मुजर्रद। तो कौला, इसका मतलब है जब कोई आदमी आपसे गुफ्तगू करे, आप उसको अल्लाह की बात करें जो सच्ची हो, और अल्लाह ताला की सच्ची बात के बारे में वो कोई मजाक करे, तो आप ये कलमा पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि। तावुज़ पढ़ने का एक मुकाम ये है कि जब आप किसी को अल्लाह की बात बताएं और वो आपको कहे कि तू मुझसे मजाक कर रहा है, तो ये ऐसा मौका है कि जहां पर तावुज़ कुरान और सुन्नत से साबित हो गया है। दूसरा, आपको पता है मशहूर तावुज़ पढ़ना, वो सबसे अहम तावुज़ है, वो आप बताइए कौन सा है, किस पर पढ़ना चाहिए?
सर कुरान पाक की तिलावत करते वक्त पढ़ना चाहिए। हाँ जी, कुरान पाक की जब आप तिलावत शुरू करते हैं तो तावुज़ पढ़ना जरूरी है। कुरान मजीद के अंदर आता है फाइजा करातल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो इस्ताज़ा बाब इस्तिफ़ाल से है, यानी कि पनाह को तलब करना। पनाह को तलब करता है तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो आऊज़ु बिल्लाहि से मुराद है मैं अल्लाह की पनाह पे आता हूँ। तो इसी तरह आप ये भी जानते हैं कि आदमी को गुस्सा आया हो तो उस वक्त भी साबित है कि आदमी आऊज़ु बिल्लाहि पढ़ ले। और अगर आदमी को गुनाह की तरफ बुलाया जाता है, ये तीन फायदे मिल गए आपको। चौथा फायदा भी आपने ज़हन नशीन कर लें। अगर आदमी को गुनाह की तरफ बुलाया जाए और ऐसे गुनाह की तरफ बुलाया जाए जो फितरी तौर पर इंसान के अंदर मौजूद है, यानी कि इंसान उनकी तरफ माइल होता है, और वो दो चीजें बहुत तीन चीजें हैं उनमें से, बहरहाल वो तीनों चीजें किसी के ज़हन में हो कि तीन चीजें ऐसी हैं जो हमारी फितरी कशिश का बायस बनती हैं हमारे लिए और हम उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, बताइए कौन सी तीन चीजें हैं? सर और मर्दों के लिए औरत, बेटे और जो खजाने दुनिया की दौलत वगैरह। माशाल्लाह, और कोई ऐड करें कोई? सर टेम्पटेशन जो भी दुनियावी हैं और हाँ वही नफ्सी ना, भी। टेम्पटेशन काफी सारी, उनमें तीन बड़ी बयान कर देना। तीन बड़ी कौन सी हैं? सर दौलत, जी जी। जैसे बताया है बहन ने, जी और जी। सर यही जेंडर सेक्स हो गया। जी ठीक है। अच्छा, इसमें तीन चीजें याद रखें, जो तीन बड़ी बड़ी चीजें उनमें से एक वही जिसको आप एक जिनसी कशिश कहते हैं, नंबर वन वो है। कुरान मजीद के अंदर उसका पहला नंबर है ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाई, कि औरतों की मोहब्बत या औरतों की कशिश जो है वो रख दी गई है। और अल्लाह वाहदहू ला शरीक में जो कि ये कशिश फितरी तौर पे रखी है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसका हल भी बता दिया है कि फन की हु मा ताब लकुम मिनन निसाई, कि तुम्हें अगर कोई औरत पसंद आ जाती है तो तुम उससे निकाह कर लो। अल्लाह ताला ने इस मसले को हल कर दिया है। एक ये है। दूसरा माल, माल की मोहब्बत भी इंसान के अंदर फितरी तौर पे मौजूद है। और तीसरे नंबर पर इंसान के अंदर जो दाहिया मौजूद है, वो अब कोई और बताए जी। सर बेटों की मोहब्बत। हाँ जी, बेटों की मोहब्बत भी कह सकते हैं। यानी कि ये दाहिया जो है ना इंसान के अंदर मौजूद है। अच्छा, अब और घोड़ों की निशानजदा घोड़े भी बड़े वो भी हैं, पसंद होते ज़ुय्यिना हैं। लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, सूरह आल इमरान में है, शुरू के अंदर ही। बहरहाल, अच्छा, ये दो तीन जो बेसिक दाइये हैं जिसको टेम्पटेशंस कहा जाता है, ये इनवाइटिंग चीजें हैं, तो अल्लाह ताला ने इनका हल बताने के लिए आपको पता होगा कि इसके बारे में ये फरमाया हुआ है कि इनके करीब भी नहीं जाना। ये बात ज़हन में रख ले कि अल्लाह ताला ने जिना के बारे में फरमाया कि ला तक़रबुज़ जिना, क्योंकि ये चीज इंसान के अंदर फितरी तौर पे शामिल है। तो अल्लाह ताला ने इसलिए ये नहीं कहा कि करो या ना करो, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया ला तक़रबू, करीब भी नहीं जाना। और जब माल की बारी आई तो फरमाया ला तक़रबू माल अल यतीमी। तो आपको पता है कि यहाँ हम चौथी बात जिक्र करने लगे हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये माल के करीब नहीं जाना, करीब भी नहीं जाना, यानी कि ये न, क्योंकि माल और ये दूसरी चीजें इंसान को धोखे में डाल देती है और इंसान को दीन से दूर कर देती हैं। चौथा जो आप आउज़बिल्ला पढ़ेंगे ना, वो उस वक्त पढ़ेंगे जब कोई ऐसा दाहिया, ऐसी टेम्पटेशन हो जो आपके लिए फितरी है। और आपको पता होगा 12वें पारे में सूरत है जिसका नाम एक नबी के नाम पर है, वो कौन सी सूरत है जी? सूरह यूसुफ। जी, सूरह सूरह यूसुफ। सारे जाग रहे हैं जी, उस तो नहीं पढ़े हुए ये क्लास? जाग रहे हैं सर। जाग रहे हैं सर। मैंने कहा अब अपना बड़ी ईद है ना, आदमी गोश्त खाता है तो आदमी को जरा हो जाती है, सुस्ती हो जाती है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह एक आपका लेक्चर मिस हुआ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में आपने पढ़ा होगा कि औरत आई, तो औरत ने क्या किया, अजीज मिस्र की बीवी ने वगल्लकतिल अबवाबा वकालत हैत लक। ये हमारा जो मौजूद इस वक्त चल रहा है वो है तावुज़ पढ़ने के मकामात। एक मुकाम कुरान मजीद की तिलावत करते हुए, दूसरा मुकाम जब आदमी को गुस्सा आता है उस वक्त पढ़ ले, तीसरा मुकाम जब आदमी दीन की बात करे, अगला उसको कहे तू मजाक कर रहा है तो उस वक्त पढ़े, और चौथा मुकाम जो आपके सामने पेश किया जा रहा है वो ये है कि वगल्लकतिल अबवाबा वकालत हैत लक। तो औरत ने कहा कि आ जाओ, अब कोई देखने वाला नहीं है।
उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया माज अल्लाह। तो माज अल्लाह इसको कहते हैं सिनोनिम। व्हाट आर सिनोनिम्स इन इंग्लिश? और उर्दू में इसको कहते हैं मुतरादिफात। बताइए मुतरादिफात और सिनोनिम्स का क्या मतलब है? सर जिनके सर मतलब सेम होते हैं। जी, वेरी गुड जी। यानी कि सिनोनिम्स मीन द वर्ड्स विच हैव द सेम मीनिंग्स बट द वर्ड्स आर डिफरेंट। यस। जैसे आप कहते हैं ब्यूटीफुल, और साथ ही आप कह सकते हैं ब्यूटीफुल की जगह कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंडसम इस्तेमाल करने आप, तो आप कहते हैं कि हैंडसम एंड ब्यूटीफुल दे आर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स। जी। अब ये आउज़ु बिल्लाहि कहा किसको? कि उन्होंने कहा माज अल्लाह। तो माज अल्लाह का मतलब भी आउज़ु बिल्लाहि है कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। इसका मतलब है जब आदमी को किसी गुनाह की तरफ दावत दी जाए तो उसे इतना अलर्ट होना चाहिए कि वो आउज़ु बिल्लाह का जुमला पढ़ ले, ताकि आउज़ु बिल्लाह का जुमला पढ़ते ही उसको याद आ जाएगा कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ पनाह में आना है। और ये बड़ी फितरी सी बात है, और ये कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम जो दुनियावी असूल हैं उनको दीनी तौर पर भी अप्लाई करने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। मिसाल के तौर पर आजकल बारिशों का सीज़न है, तो फितरी तौर पर अनइंटेंशनली हम अम्ब्रेला ले लेते हैं और हम बारिश होते हैं तो हम उसकी अपना किसी दीवार के नीचे खड़े हो जाते हैं, छत के नीचे खड़े हो जाते हैं, अपने आप को फितरी तौर पर अनइंटेंशनली, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, कि हम अपने आप को ना बारिश से बचाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, एग्री जी? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पर भी है कि गुनाहों से बचने के लिए भी हमें ना हमारे अंदर टेम्परेशन होनी चाहिए। देयर मस्ट बी सम शील्ड, कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसी प्रोटेक्शन हो, कोई ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर हो, कोई ऐसा प्रोटेक्टर हो जो हमारे जिस्म को प्रोटेक्ट कर सके, और वो है आउज़ु बिल्लाही या माज अल्लाही। ठीक है जी। अच्छा, पांचवा मुकाम भी ज़ेहन नशीन कर ले, उसके बाद अगली आयत पढ़ते। पांचवा मुकाम है नमाज के अंदर। जब आदमी नमाज पढ़ रहा हो और उसको शैतान की तरफ से वसवसा आए, तो उस्मान बिन अबिलास रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये वसवसे बहुत ज्यादा आया करते थे। और आपको पता है हमारी नमाजों में भी आते हैं, हमें मकान का याद आ जाता है, बीवी का याद आ जाता है, बच्चों का याद आ जाता है, खाने का याद आ जाता है, दुकानों का, मकानों का। तो ये वसवसे उनको भी आया करते थे, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की शिकायत की। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस शैतान का नाम जो नमाज के अंदर आकर आदमी को वसवसे डालते, इसका नाम है खिंजब। हाँ जी, क्या नाम है जी? खिंजर। खिंजर। हाँ जी, खीन जब खा नून जा और बा। तो आपने इस्लाम फरमाया कि जब ऐसा हो तो तुमने क्या करना है, नमाज पढ़ते हुए, यानी कि अपनी नमाज नहीं तोड़नी आपने, जिस हालत में भी है, रुकू में है, सजदे में है, तो आप नमाज में ही रहेंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं कि वसवसा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और मुझे अल्लाह ताला के दीन से, जिक्र से दूर कर रहा है, तो ये पढ़ के ना आऊज़ु बिल्लाहि मिन खिंजब ये पढ़ लें, या आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें उसी नमाज की हालत में, और 3 बार अपने लेफ्ट साइड पर, यानी कि नमाज पढ़ते हुए अपने लेफ्ट साइड पर 3 बार हल्का सा थतकारना है। जिस तरह आप ना हल्की सी स्पिटिंग करते हैं, थूक नहीं निकलती लेकिन हल्की सी जो स्पिट सी होती है, हल्की सी। तो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया कि तुम्हें जब भी नमाज में वसवसा आए तो तुमने आऊज़ु बिल्लाह पढ़नी है, आऊज़ु बिल्लाहि मिन खिंजब, या बंदा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले। तो उस्मान फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये उस्मान बिन अबी लास हैं, ये दूसरे उस्मान है, जो मशहूर उस्मान है उनका नाम तो उस्मान बिन अफ़ान, जो आप अलैहिस्सलाम के दामाद हैं रजी अल्लाह तआला अन्हुम व रज़ू अन्हु। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक पांचवा मुकाम भी साबित होता है कि जब आदमी को नमाज में वसवसा आए तो नमाज पढ़ते हुए उसी हालत के अंदर ही औज़ बिल्लाहि मिन खिंजब पढ़े और बाएं तरफ लेफ्ट साइड पर अपने 3 बार तत्कार दे हल्का सा, अल्लाह ताला उसको इससे नजात अता फरमा देगा। तो काला आउज़ बिल्लाहि, मूसा अलैहि सलाम कहने लगे आउज़ बिल्लाहि, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, अना अकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। ये जाहिलों वाली बात है, ये तो जाहिलों वाली बात है कि मैं अल्लाह ताला पे झूठ बांध दूं या अल्लाह ताला के दीन के हवाले से मजाक करूं। अब इस आयत का तनाजुर क्या है? आयत का तनाजुर आपको पता है कि बनी इसराइल किसके गुलाम थे जी? फिरौन का। फिरौन के। और फिर जैसा हमारे यहाँ 3 पार्टीज हैं, एक पीटीआई है और एक पीपीपी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीसरी पीएमएलएन नवाज लीग है। मिस्र के अंदर 2 पार्टीज थी, एक का नाम था किब्ती। तो किब्ती जो है ये कौम थी फिरौन की, और दूसरी कौम थी बनी इसराइल। ये बनी इसराइल जो है ना, ये ऑपोजिशन थे, ऑपोजिशन रहा था, ये मुकाबले में थे और वो गालिब थे और हुक्मरान थे। किब्ती जो फिरौन का खानदान था, ये फिरौन के मानने वाले थे। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फिरौन को वहां पे ताकत अता फरमाई एक आजमाइश के तौर पर। इधर ये मसला था, तो गुलामी की वजह से बनी इसराइल के अंदर गाय को मुकद्दस समझा जाता था।
और आपको पता है गाय को मुकद्दस समझने में हिंदू मत का भी बड़ा किरदार रहा है, और इस बात का भी बड़ा किरदार रहा है कि जिस चीज में भी नफा और नुकसान हो वो वो देवता है या उसके अंदर खुदाई असरात या ताकत मौजूद है। इस वजह से एनिमल्स की भी इबादत की गई है। और आपको पता है देयर आर सम स्टोरीज विच आर नोन एज फेबल्स। फेबल्स किन्हें कहा जाता है जी? फेबल्स। अच्छा नहीं चलें। पता सर। जी जी। सर नहीं पता। हाँ चले, फेबल्स ना एक खास स्टोरी को कहते हैं जो जानवरों पर मुश्तमिल होती है, यानी कि जिस तरह हेयर एंड द टॉर्टस, कछुए और खरगोश की कहानी। तो हेयर एंड टॉर्टस वाली कहानी जिस तरह आप कहते हैं ना ये स्टोरी है, ये टेल है, तो ऐसी खास स्टोरी जो जानवरों के बारे में हो, दैट इज नोन एज फेबल। और इसमें एसप फेबल्स बड़ी मशहूर है। एसप कहते हैं एक राइटर था, तो उसने बहुत सारी जानवरों की कहानियां लिखी। और आपको पता वो बारहसिंगे वाली कहानी भी आपको याद होगी, याद है जी? याद है जी बारहसिंगे सर। वाली? बारहसिंगा जिसकी जी सर, याद है। इसकी टांगे, जी जी। और एक और याद है कहानी, याद है। वो रीछ वाली कहानी भी याद है, दो दोस्त निकले घर से। जी सर वो भी याद है। आ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड वाली। बहरहाल, तो बनी इसराइल जो है ना ये गाय की पूजा किया करती थी। अल्लाह ताला ने उनके इस अकीदे को जड़ से उखाड़ने के लिए उन्हें हुक्म किस चीज का दे दिया? बताइए जी, किस चीज का हुक्म दे दिया? गाय की गाय कुर्बानी को का। ज़िबा। बताइए इसमें क्या हिकमत थी? ताकि जो उन्होंने अपने जहन में उनको गाय को अपना खुदा तसव्वुर, उसका यानी तसव्वुर कि किया हुआ है वो खत्म हो जाए। जिसको माबूद मान रहे हैं अल्लाह ने उसी को ज़िबा करने का हुक्म दे दिया। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला उनके इस अकीदे को तोड़ना चाहता था। तो ये अल्लाह ताला ने उनके अकीदे को तोड़ने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि आप तुम इनसे कहोगे ये मैं जाहिलों में से नहीं हूं, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तो बकरतन, जैसे आपको बताया, बकरतन का लफ्ज उसके आखिर में दो जबरे हैं, इसका मतलब है कोई भी गाय ज़िबा करते तो वो हो जानी थी। लेकिन इसमें एक और मसला है कि उन्होंने सवाल शुरू कर दिए। और आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम ने कसरते सवाल से मना फरमाया है। आपने सवाल, पहली बात है वो पूछना है जो आपकी पर्सनैलिटी और आपको फायदा दे, आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक हो और आपकी जिंदगी से मुताल्लिक हो। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी की शादी नहीं हुई, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का बच्चा है, शादी उसकी नहीं हुई, तो सागर उसको तलाक का फतवा लेने की जरूरत नहीं है, वो जब होगी उस वक्त देखी जाएगी। इसी तरह आदमी को ऐसे सवाल पूछना जो गैर जरूरी है उससे शरीयत ने मना फरमाया। बस कुरान मजीद के अंदर ये आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्दा लकुम तसूअकुम, कि ए ईमान वालो ऐसी बातें ना पूछो अगर खोल दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगे। उसमें नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी का वाकया आता है कि उसने आप अलैहिस्सलाम से बार बार पूछा कि मेरा बाप कहाँ है। उसका बाप बहुत हो चुका था। आप अलैहिस्सलाम ने ना इग्नोर करने की कोशिश की कि मैं इसको ना बताऊं। उसका इसरार बढ़ता गया और उसने इंसिस्ट किया, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक तेरा बाप आग में है। आप बताइए उससे पहले क्या फायदा था? बताइए, ला इल्मी भी आदमी के लिए फायदेमंद है या नहीं बाज़ मुकामात पर? जी है, जी पर सर, है, बहुत। बिल्कुल है। पहले तो उसको इल्म ही नहीं था कि जी मेरा बाप किधर, अब कंफर्म हो गया। और नबी अलैहिस्सलाम तो नौजुबिल्ला झूठ बोल भी नहीं सकते। जी आमना हक बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। ला। जी जी। हेलो। जी जी बताएं। इसका मैंने आगे सुना था कि उनका जवाब था कि मेरा बाप भी आग में है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मतलब ये सच है कि हजरत अब्दुल्ला भी आग में है? देखिए असल में ये जो है ना, जो आप जो हदीस का हिसाब ने बोला है, इसके ऊपर जो है ना वो काफी सारे मतलब दूसरे मसाइल हैं जो ना ग्रामर से रिलेटेड है या उसके पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। आपने जो पूरी हदीस इस तरह ही है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है, इसका इस वक्त जो हमने आपसे बयान किया है उसके रिलेटेड सवाल ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ताकि हम मसले को समझने की कोशिश करें। तो बाकी ये जो आपने चीज पूछी है इंशाल्लाह मैं आपको ना पर्सनल में इंशाल्लाह जरूर बता दूंगा ताकि आपको वजाहत हो जाए कि वो असल बात क्या थी। हमें सिर्फ इस वक्त ये जानना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये फरमाया कि तेरा बाप आग में है, तो कहने का मकसद ये था कि इससे पहले तो उसको इल्म नहीं था, अब इल्म बन गया उसको, तो इस पर वो परेशान हो गया। तो उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्दा लकुम तसूकुम, कि अगर तुम्हारे सामने वो बातें खोल दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगे।
تو एक बात यहाँ से ये वाज़ेह होती है कि आदमी को ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए, और अगर ज्यादा सवाल करेगा तो आदमी फंसता चला जाएगा। एक बात ये है। और दूसरे नंबर पर ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, ये सूरह माइदा की आयत नंबर 101 है जो मैंने आपके सामने पेश की है। अब अगली आयत है कौल उदोलाना, तो कहने लगे कि अपने ना हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए, युबय्यिन लना मा हिया, कि वाज़ेह करें हमारे लिए वो क्या चीज है। आप क्या वाज़ेह करें? अगर आपके सामने काऊ का लफ्ज बोला जाए, गाय का लफ्ज बोला जाए, तो बताइए वाज़ेह हो जाती है बात या नहीं? जी। जी हो जाती है सर। अब आपको काऊ को मैं कहूँ गाय, गाय ज़िबा कर ले, वाज़ेह है, गाय 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 होती है। एक खास चीज को गाय कहा जाता है, एक खास जानवर कहा जाता है। अब क्या वाज़ेह करें उसमें? इसका मतलब है बनी इसराइल के अंदर ये आदत बड़ी बुरी मौजूद थी, छोटी छोटी बातों के बारे में सवाल करना। और ये हमारे मुआशरे के अंदर भी मौजूद है कि हम सूद के बारे में, बेहयाई के बारे में, फवाहिश के बारे में, बुरे कामों के बारे में, जो कबीरा गुनाह है उनके बारे में तो सवाल नहीं करते, और छोटी छोटी बातों के बारे में सवाल करना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि गाय ज़िबा करो, तो वाज़ेह होगी बात। गाय बकरी नहीं होती, या कोई दुम्बा नहीं होती, या कोई ऊंट नहीं होता, गाय तो गाय होती है, वाज़ेह है। और क्या वाज़ेह करनी बात? कौला, तो अल्लाह ताला ने आप कहा इन्ना हु यकूलू, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे इन्ना हु, बेशक वो, यानी कि अल्लाह यकूलू कहता है, इन्ना हा बकरतुन, इन्ना के बाद हा की जमीर है। जमीर, जमीर किसको कहते हैं जी? इसमें जमीर सर ये आप, जमीर जो है ना वो बकरा की तरफ लौट रही है मेरे को। हाँ जमीर कहा जाता है। इंग्लिश में आपने प्रोनाउन पढ़े होंगे, प्रोनाउंस। जी सर। अच्छा, प्रोनाउंस आपको पता है कि पर्सनल प्रोनाउन भी होते हैं, इस तरह पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, ही शी या हिज और हर। तो ये इन्ना हा का जो हा की जमीर है, ये बकरत उनके लौट रही है, क्योंकि हा इस्तेमाल होती है मुअन्नस के लिए, हु इस्तेमाल होती है मुज़क्कर के लिए। कौला, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना, बेशक वो, कहता है इन्ना बकरतुन, ये गाय है, ला फारिजु वला बिक्र, ला फारिज, ना तो ये बड़ी उम्र की है, फारिज, वला बिक्र, और ना ये छोटी उम्र की है। यानी कि बिक्र कहते हैं ऐसी मतलब अगर खातून के लिहाज से देखा जाए, किसी भी चीज के लिहाज, ऐसी चीज जो जवान हो रही हो, यानी कि आगाज शबाब में हो, आगाज जवानी में हो, बिक्र उसको कहते हैं। इसकी जमा आती है अबकार। जिस तरह अल्लाह फरमाता है ना, फजालना हुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा, तो बाकिरा कहते हैं कवारी लड़की को, और इसी से बिकर है। बिकर का मतलब होता है कि ऐसी अ, गाय जो जवान हो, ना तो वो बूढ़ी हो ना ही जवान हो, अवान बैन जालिक, इसके दरमियान, यानी कि अवान का मतलब होता है कि बिल्कुल दरमियानी उम्र की ऐसी नौजवान हो, ना जो ना तो बुढ़िया हो और ना ही वो छोटी, यानी कि छोटी उम्र की हो, जवान हो रही हो। बताइए अब गाय मुश्किल बनी है कि नहीं अब मजीद? हाँ जी। जी सर बन गई है, मुश्किल है। अब थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि आप मंडी में जाएंगे ना, तो अब उन्हें छोड़नी पड़ेगी। कौन सी दो गाय छोड़नी पड़ेंगी? दो किस्म की, एक तो बुढ़िया और एक जवान। अब मसला उनको मुश्किल हो गया है। तो यहाँ से हमें क्या सबक मिलता है मुसलमानों को, कि हम अपने सवालात ऐसे ना करें जिससे हमारे लिए मसला शुरू हो जाए और सवाल मुश्किल। इसलिए ये बात ज़हन में रख लें कि जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने सकूत इख्तियार किया है, खामोशी इख्तियार की है, तो हम उसके बारे में खामोशी इख्तियार करेंगे, फतवे नहीं लगाएंगे। ये बात जरूर ज़हन में रख लें। और जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं है, कुरान और सुन्नत में आपने ढूंढा है, आपको उसका नहीं पता चला, कहीं नजर नहीं आ रहा कि ये मसला कुरान और सुन्नत में कहीं मौजूद है, तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है। पहली बात ये कि कुरान और सुन्नत में हर मसला मौजूद है, हमें नजर ना आए गलत बात। समझ आ गई जी बात की? जी क्लास। जी जी। जी सर। सर असल में आप माशाल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, और आपका एक दुनियावी एक्सपोजर भी है। देखिए कई चीजें हमारे जिस्म में हमें नजर नहीं आती। क्या ख्याल है? डू यू एग्री? जी सर। जी सर। आपके जिस्म के अंदर प्लेटलेट्स हैं, आपके जिस्म के अंदर ब्लड सेल्स हैं, आपके जिस्म के अंदर हेमोग्लोबिन है, आपके जो पता नहीं क्या क्या है, और आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल है, फिर वो एलडीएल है, फिर वो एचडीएल है, फिर वो कुछ पॉजिटिव वाला होता है, कुछ नेगेटिव वाला होता है, कुछ हेल्दी होता है, कुछ healthy, इतनी सारी चीजें हैं, और आप बिलीव करते हैं कि ऐसी मौजूद है, हालांकि आपको नजर नहीं आती। तो बिल्कुल ऐसे ही ये बात जरूर ज़हन में रख लें कि अल्लाह वहदहू ला शरीक, ये नहीं है कि हर चीज नजर आए, ये जरूरी नहीं है कि हर चीज नजर आए। अब आप जब बाहर निकलते हैं तो पहला हमें मसला ये पता चलता है कि हमें सवालात ऐसे पूछने चाहिए। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसको थोड़ा अच्छी तरह समझ लीजिएगा, कोई अहम बात है। याद रखिए दीन में हर मसला बयान कर दिया गया है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। हाँ, ये हो सकता है दूसरी बात कि वो मसला हमें नजर ना आ रहा हो। समझ आ गई जी? अब जी सर। हमें नजर ना आ रहा हो तो एक अलग बात है। तो दीन में हर मसला बयान कर दिया गया है, तो आपने अपने वक्त पर कभी ना कभी एक्सप्लोर होता है। एक्सप्लोर जब किया जाता है तो आप नहीं तो कोई और नहीं तो कोई ना कोई आदमी उस मसले तक पहुंच जाएगा। और जब तक उस मसले तक बंदा ना पहुंच पाए तो उस पर अमल करना फर्ज नहीं है। अल्लाह ताला ने आपके लिए कितनी आसानी कर दी है, उसके बारे में कुरेदना जरूरी नहीं है। आप कोशिश करते रहे, ढूंढने की कोशिश करते रहे, जब तक आपको मसले का हल नहीं मिलता अमल ही फर्ज नहीं है। अल्लाह अकबर। फरमाया फफअलू मा तुमरून, तो अब तुम कर गुजरो मा तुमरून, जो तुम हुक्म दिए गए हो। अब उन्होंने अगला सवाल शुरू कर दिया। कौल उदु लना, कहने लगे अपने रब से दुआ कीजिए, युबय्यिन लना, वादे करे वो हमारे लिए, मा लौनुहा, उसका रंग क्या है। अब मसला और हल मुश्किल हो गया। लौन कहते हैं रंग को, कलर को। अब कहने लगे उसका रंग क्या है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कौला इन्नहु यकूलु, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नहु यकूलु, बेशक वो, यानी कि अल्लाह यकूलु कहता है, फरमाता है, इन्ना बकरतुन, कि बेशक वो गाय है, सफराउ, जर्द रंग की। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि आपको पता है कि इसका आपने आयत मिलानी है सूरह ताहा के साथ। सूरह ताहा के अंदर एक जादूगर का जिक्र है, किसी को नाम याद हो? सामरी। सामरी। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये देखें कि अल्लाह ताला ने फरमाया था ना, इन अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व क़ल्बी, एक आयत। दूसरी आयत है फ़ाख़रजनाहुम मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम, कि जब हमने फिरौनियों को गर्क करना चाहा तो हमने उनको अपने ना बिस्तरों से, आपने वो जो उनके जमाने में जो एसी वाले, जो भी उनके पास मैक्सिमम फैसिलिटीज मौजूद थी, फरमाया हमने उनको वहां से निकाला, उनके दिल में ये बात डाल दी। पिछले दिनों पाकिस्तान में एक बड़ा अहम वाकया पाकिस्तान के दो बाप बेटा के साथ पेश आया। बताइए कौन सा वाकया है? सर वो सबमरीन वाला। दादा दाऊद और हाँ जी, सबमरीन जो टाइटन है वो, दैट वाज ऑन ऑन इट्स वे टू द टाइटैनिक शिप। वो शिप रैक तो देखने के लिए 7.5 करोड़ की टिकट थी एक आदमी की, 7.5 करोड़ रुपए का टिकट। तो पाकिस्तान की दाऊद फैमिली के दो मेंबर्स ने, वन वाज द फादर, वन वाज द सन। बाप का नाम शहजादा दाऊद है और बेटे का नाम सुलेमान है। वो दोनों ने 15 करोड़ रुपया पे किया उस टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए। और इंतहाई कैटास्ट्रॉफिक पल्शन, इम्प्लोजन, एक एक्सप्लोजन होता है, एक इम्प्लोजन होता है, तो इम्प्लोजन के जरिए वो कश्ती जो है, यानी कि जो उनकी सबमरीन गर्क होगी। अब बताइए कहाँ से निकले 15 करोड़ रुपया देकर वो अपनी मौत की जगह पर पहुंचे हैं कि नहीं जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसका मतलब है कि अब अल्लाह ताला ना उनको ले जा किधर रहा है। सामरी जादूगर ने, बताइए, बिछड़ा बनाया था, किसका बनाया था उसने? सर उनका गोल्ड लेके सारा बनी इसराइल से उसके बनाया था हाँ सर। जी, गोल्ड लेके। और गोल्ड किस रंग का होता है? गोल्डन। आपको पता है ना, गोल्ड का रंग गोल्डन होता है, जर्दी माइल। जी तो जी अल्लाह जी ताला, सर। अब यहाँ पर वो गाय का रंग देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है बेशक वो कहता है, बेशक वो गाय है, गोल्डन से मुराद जर्द रंग की। इसका मतलब है अब वो मजीद फंस गए कि काले रंग की गाय ज़िबा करते तो चलो ये तो कह सकते थे ना कि ये हमारा मबूद नहीं है वो वाला। तो अब वो मबूद पर आ गई, यानी कि गाय भी उन्हें वो ज़िबा करनी पड़ी जो जर्द रंग की थी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उनके वो जो मबूद वाला जो मसला था ना, बिल्कुल ही फारिग कर दिया, कि वो गाय का रंग बताया जिस गाय को ज़िबा करते ही उनकी जो मबूद वाला काम वो खत्म हो जाता है। फरमाया फाकिउ लौनुहा, उसका रंग बड़ा तेज है, शोक है। आपको पता है एक डार्क कलर होते हैं, एक होते हैं डल कलर, और एक होते हैं खिले हुए कलर। अल्लाह ताला फरमाता है फाकिउ लौनुहा, उसका रंग जो है वो बड़ा शोक है, तसर्रुन नाज़िरीन, और वो देखने वालों को बड़ा खुश लगता है। यानी कि देखने वाले जब उसको देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं उसको देखकर। आप ये बताइए गाय और मुश्किल होगी है कि नहीं? जी सर। जी अभी सर। पहले थी कोई भी गाय, दूसरे सवाल की वजह से कई गाय निकल गई, अब और मसला मुश्किल हो गया। और तीसरे सवाल में काली होगी, सुर्ख होगी, सफेद होगी, सारी गाय निकल गई, अब रहेगी खाली पीली गाय। कौल उदोलाना रब्बा का, उन्होंने कहा कि अपने रब से दुआ कीजिए, युबय्यिन लना मा हिया, आप फिर बयान करें वो क्या है। इन्नल बकरा तशाबह अलैना, बेशक गाय हमारे ऊपर मुशाबे हो गई है। यानी कि इस तरह की तो कई गायें हो सकती हैं, कि कई गाय ऐसी हो सकती है जो ना जवान हो ना बूढ़ी हो और पीले रंग की हो। तो हमें जरा और मजीद वादे करें कि वो क्या, किस किस्म की गाय है। अल्लाह अकबर। अब
अल्लाह ताला फरमाता है क़ाल इन्नहु यक़ूलु, तो ये आयत है जो कि, और फिर कहने लगा इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और बेशक अगर अल्लाह ने चाहा तो लमुहतदून, हम हदायत याफ्ता हो जाएंगे। क़ाल इन्नहु यक़ूलु, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु यक़ूलु, कि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहा बकरतुन, वो गाय है, ला ज़लूलुन, अल्लाहु अकबर, ला ज़लूलुन। ला ज़लूलुन से क्या मुराद है कि वो ऐसी गाय है कि वो काम करने वाली, यानी कि वो गाय काम करने वाली नहीं है कि वो तुसीर उलर जमीन को खेती बाड़ी करती हो, जमीन में हल जोती हो। वला तस्किल हर्स, सका यसकी का मतलब होता है पानी पिलाना, अल हरसा खेती को। और आपको पता है जानवर दो तरह के होते हैं, एक जानवर होते हैं जो आपके खेतों में हल चलाते हैं, और दूसरे जानवर वो हैं जिनके जरिए आप पानी को पूरे खेतों में पहुंचाते हैं और कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर में वो जानवर काम आते हैं। इस तरह अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया हुआ है वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना, इसी तरह फरमाया फला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत। इसी तरह अल्लाह ताला ने बाकी जानवरों का भी जिक्र किया हुआ है कुरान मजीद के अंदर। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जो जानवर है, यानी कि वो जो गाय है, ना तो वो जमीन को जोतने वाली है और ना ही वो खेती को पानी पिलाने वाली है। मुसल्लमतुन, बिल्कुल तंदुरुस्त है, ला शियता फीहा, लाए नफी जींस का मतलब है कि उसमें जरा बराबर भी कोई नक्श नहीं है, किसी किस्म का कोई दाग नहीं है, किसी किस्म के अंदर कोई मसला मसाइल नहीं। कालू, तो कहने लगे अल आना जीत बिल हक की, अब तू हक लेकर आया है। जा का मतलब होता है आना, और ये आप देख सकते हैं जा के बाद अगर बाजिर बी का सिला आ जाए तो इसका मतलब होता है लाना, आना और लाना। कहने लगा अब तू हक लेकर आया है। साफ ज़ाहिर है कि आप देख सकते हैं कि पीछे मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात की थी कि अल्लाह ताला ने गाय ज़िबा करने को हुक्म दिया, तो वो बात हक नहीं थी, बताइए। हक थी सर वो बात। हाँ, वो थी बात सर, हक, बिल्कुल हक थी बात। ये अब मसले में पढ़ते गए, एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, चार सवाल, अब मसले में मजीद पढ़ते गए, तो लिहाजा ज्यादा सवाल करना अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमाया है। एक ये है कि सवाल आपके मौजू के मुताबिक हो, जिससे आपकी पर्सनैलिटी को फायदा हो। और मैं यहाँ पर आप ये आयत पूरी करके ना हम खत्म करते हैं, उसके बाद सेकंड सेशन शुरू होगा नमाज के बाद तकरीबन 7:35 पर। तो आप भी नमाज पढ़ लीजिएगा, अभी 2-3 मिनट में हम इसको आयत को खत्म कर लें। फजाबा हुआ, तो उन्होंने उसको ज़िबा तो कर दिया, वमा कादू या फालून, और लगता नहीं था कि वो ऐसा करेंगे, यानी कि लग नहीं रहा था, उनके हालात ऐसे ही थे कि हम इसको ज़िबा ना ही करें, जान छुड़ा रहे थे कि ज़िबा क्यों करनी पड़ी, लेकिन बहरहाल उनको ज़िबा करनी पड़ी। फजाबा हुआ, तो उन्होंने उसको ज़िबा किया, वमा कादू या फालून। अच्छा, अब यहाँ पर एक अहम मसला है। अल्लाह, देखिए हमारे मुआशरे में सर बात, एक सवाल। जी जी, सर कुछ लोगों का ये होता है मौकफ कि ज्यादा से ज्यादा का हम सवाल करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर चीज हमें मिलेगी, या अगर जैसे कुर्बानी है और इतने सवाल करेंगे तो हमें बेस्ट चीज मिल जाएगी, मतलब नीयत अगर उनकी अच्छी भी हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा सवाल इसलिए करते हैं कि चीज उनको अच्छे से अच्छी मिले। अच्छा, ये डिपेंड करता है। आप देखें, आपको किसी आदमी ने कहा गाय ज़िबा करो, अब इसमें सवाल बनता नहीं ना है। आप गाय के हवाले से सवाल नहीं पूछेंगे आप, क्योंकि आपको गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया है। तो गाय ज़िबा करने के बाद आपने गाय ज़िबा कर दी तो बात खत्म होगी, क्योंकि शर्त नहीं लगाई गई। मैं इस पे एक ना आपको मुहद्दिसीन का एक वाक्य सुनाता हूँ, वो आपको समझ आ जाएगी। हाँ जी, सुन रहे हैं जी सारे गौर से। जी जी सर। सर। एक मुहद्दिस के हल्का दर्स में ना लोग शरीक हुआ करते थे, आपको पता है, हजारों की तादाद में। तो उनमें से एक आदमी ना कभी नहीं बोलता था, खामोशी से उनकी हदीसें सुनता था और चला जाता था। और ये वतीरा कई साल तक जारी रहा, यानी कि उस जमाने में लोगों को हदीसों का बहुत शौक था कि हदीसें सुनी जाएं। आजकल तो इसका रवाज खत्म हो चुका है। पर तो वो, उसने एक सालों गुजर गए, वो आता बाकायदगी से दर्स सुनता और चला जाता। एक दिन मुहद्दिस ने सवाल कर ही दिया कि यार आप इतनी देर से मैं देख रहा हूँ, आपने कभी सवाल नहीं पूछा। अच्छा जी, उसने, आज ठीक है मैं कोशिश करूंगा आइंदा सवाल पूछने की। अगले दरस हदीस के अंदर मसला बयान हुआ कि रोजा खोलने का बयान। तो मुहद्दिस ने राहिमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान मजीद की रोशनी में, जो कुरान मजीद के अंदर आयत आती है वातिमु सियाम इलल लैली, जैसे ही रात यानी कि मगरिब हो जाए, सूरज छुप जाए, तो तुमने रोजा अफ्तार कर लेना है। जब सूरज
डूब जाए तो रोजा अफ्तार कर लेना है। ये सवाल ये बता दिया। ये जरा माइक्रोफोन बंद करने इसका चल रहा है माइक्रोफोन काइंडली। हाँ जी, समझ आ गई बात जी? जी सर। अच्छा, वो जी बात खत्म हो गई। अब वो सवाल जो आपकी नीचे शुरू होगी, तो उस आदमी ने भी उस दिन हिम्मत करके सवाल पूछ लिया। हाँ जी, अब सवाल उसने क्या पूछा? कहने लगा आपने कहा कि शाम तक अगर सूरज गुरूब ना हो और वो सूरज गुरूब हो तो रफ्तार कर ले, तो अगर सूरज रात 2-3 बजे तक गुरूब ना हो तो फिर क्या करें? आप बताइए, सवाल बनता है? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, सवाल तो ये सवाल तो नहीं, तो मैं मजाक बन गया। तो मुहद्दिस ने जवाब दिया, यार तुम सवाल ना ही पूछो तो अच्छा है, इनके सवाल ना ही किया करो तो अच्छा है, तुम खामोश ही ठीक हो। असल बात ये है कि सवाल की नौयत पे फर्क पड़ता है। देखिए, सवाल की जो नौयत होती है ना, आपने जब सवाल पूछना है तो सवाल की नौयत देखी जाएगी कि वो सवाल किसके रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि मैथ्स का पीरियड हो रहा है और मैथ्स का टीचर आपको फैक्टराइजेशन सिखा रहा है या ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहा है, और आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पाकिस्तान स्टडीज का सवाल पूछ लें, तो बताइए वो कैसा रहेगा? आप कहेंगे नहीं, रेलिवेंट है। इसी तरह यहाँ पर उनको वजाहत थी। अल्लाह ताला ने बकरतन का लफ्ज जब बोला था, उसका मतलब था कि गाय ज़िबा करनी है। और गाय की जो जिन्स है ना, आपको पता है अल्फाज का फर्क, लड़की, बच्ची और औरत। बताइए फर्क है कि नहीं? लड़की, बच्ची, औरत, बुढ़िया, फर्क है इसमें? जी सर है। बताइए क्या फर्क है? सर सीधा सीधा फर्क है कि छोटी होती है और लड़की जरा जब टीन एज में होती है, फिर बड़ी होती है और फिर बूढ़ी हो जाती है। हाँ, तो इस जब लफ्ज डिफाइन हो जाते हैं ना कि मौजू लहू की इसके लिए बनाया गया है, तो फिर उसके बाद शक नहीं रह जाता। तो लिहाजा सवाल जो हमारी अपना स्टूडेंट ने, मोहतरम स्टूडेंट ने पूछा है, उसके मुताबिक कि सवाल पूछना बहुत अच्छी बात है। जिसका रिलेशन आपके साथ पॉजिटिव है उससे वो सवाल पूछने चाहिए। और जिन सवालों से हम लोग को फायदा नहीं होना, हमारे अखलाकियात को कोई फायदा नहीं होना। अच्छा ठीक है जी, अब ये थोड़ा सा टाइम रहता है, हम इस आयत को पूरा करते हैं। अगली आयत जो आपकी शुरू होती है वो है कि आपने पढ़ा है लास्ट आयत में कि उन्होंने उसको जिबा करते हुए काफी लहतोलाल से हेजिटेशन से काम लिया, लग नहीं रहा था कि जिबा करेंगे, बार जिबा किया उन्होंने यहाँ उस गाय को। अब आगे अल्लाह फरमाता है कि वइस कतल तुम नसन फद्दारा तुम फीहा, और जब तुमने एक जान को कत्ल कर दिया, फद्दारा तुम फीहा, ये बाब तफाउल से है, बाब सुलासी मजीद फी का 5 अरबी बाब है तफाला, तो उससे ये है। तो बनी इसराइल के किसी शख्स ने एक दूसरे शख्स को कत्ल कर दिया। ये वाकया मारूफ है तफसीर की किताबों में। और यहाँ से पता चलता है कि किसी का कत्ल हुआ और इल्ज़ाम जो है वो एक दूसरे पे डलना शुरू हो गया। तो अल्लाह ताला ने वो गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया। फिर वो गाय का कुछ हिस्सा, अगली आयत में आप पढ़ेंगे, कुछ हिस्सा कहा कि वो मकतूल के जिस्म पे मारा जाए। मकतूल जब उठे उसने फिर जिंदा होकर कातिल की निशानदेही कर दी। तो ये इस तरह का वाकया जो है ना इसराइलियात में मौजूद है। तो बहरहाल ये असल बात यहाँ पर हमें ये पता होनी चाहिए कि यहाँ हमारे लिए सबक ये है कि बनी इसराइल की नाफरमानी के कई मनाजिर हमारे सामने आ सके, और हम बनी इसराइल की इत्तिबा करने की बजाय उनकी मुखालफत करें। आपको पता है बाज़ औक़ात मुखालफत करने से इंसान बचता है। ठीक है जी, इसकी कोई मिसाल दें? जी क्लास, जी आवाज आई? सवाल समझ आया आपको? सर मैंने लेट ज्वाइन किया, आप जरा दोबारा रिपीट कर मैं देंगे ये कहना प्लीज। चाह मैं रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है बनी इसराइल की मुखालफत करने का, तो मुखालफत करने से बाद औक़ात इंसान बच जाता है, मुखालफत करने से बच जाता है। उसकी मैंने कहा मिसाल है आपकी ज़हन में? मुखालफत करने से बच जाता है? जी जी, बच जाता है। नहीं सर, आप बता। अच्छा, पहली सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आप देखते हैं गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, तो आप अगर आप अपनी गाड़ी को नहीं ले जाए, जैसे वो गाड़ी आ रही तो क्या होगा? जी जी क्लास बोलें। जी सर। मैंने आपसे कहा कि गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही है 100-150 की स्पीड से, और आप भी गाड़ी चला रहे हैं, कुछ चलो 50-100 आपकी स्पीड है, आपके मुखालिफ से वो आ रही है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं। अब आप उसकी तरफ, यानी कि वो आपकी तरफ आ रही है, तो आप बचने का क्या तरीका है?
सर साइड पर होंगे हम, हाँ लाइक। जी, साइड पर आप मुखालिफ हो जाएंगे उसके, जो जिधर आ रही है उधर से हट जाएंगे अपने आप को सेव करने के लिए, वरना तो टकरा जाएंगे आप आपस में। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बनी इसराइल की नाफरमानी के मनाजिर बताए हैं। गाय ज़िबा करने से उन्होंने पूरा ट्राई की कि हमें गाय ज़िबा ना करनी पड़े, बार बार सवाल करना, और सवाल भी ऐसे करना जो बेमकसद है, जिनका कोई मकसद नहीं है, जिनका कोई रब्त नहीं है सिलसिला कलाम के साथ। एक बात है। फिर है कि ना हक कत्ल करना, कत्ल भी करते हैं, फिर कत्ल को छुपाने की कोशिश करना। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना इस वाक़े से साबित होती हैं। और अल्लाह ताला ने ये लड़ाई का जिक्र किया, फरमाया वल्लाहु मुखरिजुन, और अल्लाह निकालने वाला, जाहिर करने वाला था, मा कुंतुम तक्तुमून, जो तुम छुपा रहे थे। साथ इससे ये एक और फायदा भी वाज़ेह हो गया, वो है क़यामत का दिन यकीनी। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है फकुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा, तुम क्या करो, उस जो मकतूल है उसको गाय का कुछ हिस्सा लगाओ, जो गाय ज़िबा करोगे ना उसको कुछ गोश्त का हिस्सा उसको लगाओ। तो कज़ालिका युhyिल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेगा। इसका मतलब है यहाँ अल्लाह ने यह भी वजाहत फरमा दी कि क़यामत का दिन भी बरहक है, और उस दिन अल्लाह ताला के सामने सारे लोग जमा होंगे, और अल्लाह ताला के सामने सवाल जवाब होगा, और अल्लाह सबका हिसाब किताब करेगा। अच्छा, और ये वाकया क़यामत के दिन मुर्दों को जिंदा करने की दलील और निशानी है। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान में फरमाया, मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा। सूरह लुक़मान के अंदर अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारा पैदा करना ना तुम्हारा उठाना एक जान की तरह है। यानी कि जिस तरह हम एक जान को पैदा करते हैं, इसी तरह हम सबको पैदा कर देंगे। एक जिस तरह एक जान को पैदा किया जाता है, तो सारी जानों को पैदा करना हमारे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। दूसरा एक इल्मी बात ये भी याद रखिए कि इस सूरत के अंदर 5 मुकामात ऐसे हैं कि जिसमें मुर्दों के जिंदा होने का जिक्र मौजूद है। वो पांचों आप ज़हन में रख लेने हैं। सबसे एक मुकाम ये है, सूरह बकरा की आयत नंबर 56 आपने पढ़ी हुई है, सुम्मा बासनाकुम मिन बादी मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बंदे जो मर गए तो अल्लाह ने उनको जिंदा कर दिया। दूसरा यही मकतूल वाला वाक़या जिसको अल्लाह ने जिंदा किया, 2 हो गए। तीसरा है सूरह बकरा की आयत नंबर 243 में कि खरजू मिन दियारिहिम हज़रल मौति व हुम उलूफ, कि हजारों की तादाद में लोग अपने घरों से निकले मौत के डर से, अल्लाह ने फ़अमातहुमुल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको मार दिया, सुम्मा, फिर उनको जिंदा कर दिया। 3। और चौथा वाक़या सूरह बकरा की आयत नंबर 259 में मौजूद है, वल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मियता आमिन सुम्मा बअसा। चौथा। और पांचवा वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम और 4 परिंदों का किस्सा। इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरि फ़सुरहुन्ना इलैक सुम्मा इजअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा उदउहुन्ना यातीनका सअया। ये सूरह बकरा आयतुल कुर्सी के बाद वाले रुकू में आप इन आयत को पढ़ सकते हैं। इसका मतलब अल्लाह जब चाहे मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। हालांकि कुलिया कायदा ये है कि मुर्दे जिंदा नहीं होते, लेकिन अल्लाह ताला इस कुलिया कायदे का मोहताज नहीं है। अल्लाह जब चाहे मुर्दे को जिंदा कर दे। तो अब अल्लाह फरमाता है सुम्मा कसत कुलूबुकुम, ये सारी निशानियां देखने के बाद, गाय ज़िबा हुई, गाय का टुकड़ा लगा, मकतूल जिंदा हो गया, कातिल की निशानदेही हो गई, बताइए करना क्या चाहिए था, आदमी को क्या करना चाहिए जब ये सारी निशानियां देख ले, क्या करे अब वो? हाँ जी। ईमान ले आए सर। हाँ जी, माशाल्लाह, ईमान ले आए, मान साफ ले, नजर आ बात रहा है मान ले। कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लेकिन अल्लाह फरमाता है सुम्मा कसत कुलूबुकुम, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद। कितने फहिया कल की जा रही थी, औ अशद्दु कसवा। अशद्दु कसवा तमीज के लिहाज से बोला गया है कि गोया कि वो पत्थरों की तरह या पत्थरों से भी ज्यादा सख्त। अल्लाह अकबर। तो यहाँ अल्लाह ताला ने वजाहत से बता दिया कि दिल भी सख्त होते हैं, और आपको ये बात माननी पड़ती है कि 5 चीजें सख्त हो जाएं तो किसी काम की नहीं रहती। याद रखिए, 5 चीजें सख्त काम आती हैं, लेकिन 5 चीजें सख्त हो जाए तो काम नहीं आती। एनी एग्जाम्पल आपके जहन में हो तो? सर रोटी। वेरी गुड जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी मिसाल आपने दी है जो सारी क्लास को याद रहेगी। रोटी सख्त हो जाए किसी काम की नहीं है, आप उसको छानमूरा में फेंक देते हैं। अच्छा, अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो आइसक्रीम को क्या होना चाहिए, सख्त या मेल्टेड? सख्त होना चाहिए। हाँ जी। जी क्लास बताएं जी जी। सर सख्त। और दिल क्या सख्त होना होना चाहिए? चाहिए। दिल क्या होना चाहिए? दिल नर्म होना चाहिए। हाँ जी, दिल नरम होना चाहिए। अल्लाह फरमाता है अपने नबी अलैहिस्सलाम को, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि। फरमाया ये अल्लाह का फजल है, उसकी मेहरबानी है कि अल्लाह ने आपको नरम कर दिया। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर आप
गलीज अल कल्ब, दिल के सख्त होते, लन फज़्ज़ु मिन हौलिक, तो सहाबा आपके पास ना होते बल्कि दौड़ जाते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने मेडिकली भी देखा हुआ है और आपने कॉस्मेटिकली भी देखा हुआ है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं। एनी बॉडी कैन टेल व्हाट इज कॉस्मेटिक सर्जरी? कॉस्मेटिक्स क्या होती है? जी सर सर। फीचर खराब हो जाते हैं उनको सही करते हैं। आवाज नहीं आई रही आपकी, दोबारा रिपीट करें। सर फीचर्स जो खराब हो जाते हैं या कोई किसी के साथ हादसा पेश आ जाए, जल जाए कोई स्किन, कोई नाक टूट जाए, बहुत सी चीजें होती हैं तो उसको सर्जरी के जरिए आर्टिफिशियल चीज अप्लाई कर दी जाती है उस जगह पे। आप जानते हैं सर्दियां इंशाल्लाह आ जाएंगी और 2-4 माह तक सर्दियों के अंदर जिल्द ड्राई हो जाती है। तो आप जिल्द की नरमी पसंद करते हैं कि जिल्द की सख्ती पसंद करते हैं? सर नरमी। हाँ जी, आप इसके लिए ना लोशंस इस्तेमाल करते हैं। बोथ मैन एंड वीमेन वो लोशन इस्तेमाल करते हैं, को कोल्ड क्रीम भी इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह निविया और पता नहीं कौन कौन से पॉन्ड्स वगैरह, डव, कई कंपनीज हैं जो लोशन बनाती हैं जो आपको मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो आपकी जिल्द को नरम करते हैं। सारे लोग जानते हैं जिल्द नरम हो तो आदमी को अच्छी लगती है, सख्त हो तो बुरी लगती है। तो दिल भी नरम होना चाहिए। अल्लाह ताला के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़यामत के दिन जो अल्लाह के पास सलीम दिल लेकर आया वो कामयाब हो जाएगा। अब ये इनके दिल सख्त हो गए, अल्लाह अकबर। किस तरह? अल्लाह ताला फरमाता है कि अशद्दु कसवा, यानी कि उससे भी ज्यादा सख्त, व इन्ना मिनल हिजारती। अच्छा, साथ अब अल्लाह ताला ने बड़ी खास बात बयान की है। अल्लाह अकबर। देखिए पत्थर है ना, पत्थर, अब पत्थर जो है वो पत्थरों पत्थरों के ज़हन में बात आ सकती है ना। और यहाँ से साबित होता है कि पत्थरों के भी जज्बात हैं इस आयत से, कि हमें मिला दिया गया है। तो पत्थरों का शिकवा दूर किया गया है कि वो जो है ना कि हम इतने सख्त नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने पत्थरों की नरमी बयान कर दी है कि पत्थर वाकई इतने सख्त नहीं है। वाइन्ना मिनल हिजारती, और पत्थरों में से ऐसे भी हैं लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, जिनमें से नहरें बह पड़ती हैं। अल्लाह अकबर। वाइन्ना मिनहा, और पत्थरों में से ऐसे भी हैं लमा यशक्कु, जो फट जाते हैं, फयखरुजु मिनहुल माउ, और उनमें से पानी बह निकलता है। वाइन्ना मिनहा, और पत्थरों में से भी ऐसे हैं लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाहि, जो अल्लाह के डर से नीचे गिर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने पत्थरों के अंदर भी शऊर रखा हुआ है, पत्थरों के अंदर भी एक खास किस्म का इदराक मौजूद है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मानने वाले इस पर ईमान रखते हैं। जिस तरह कुरान मजीद की आयात में अल्लाह ने परिंदों का, जानवरों का बिल उमूम जिक्र फरमाया, और फरमाया कि कुल उनका तालीमा सलाता हो तस्बीह हो, कि हर उनमें से जानता है अल्लाह की तस्बीह को कैसे करना है और नमाज, अपनी सलात, इबादत किस तरह करनी है। और इसी तरह अल्लाह फरमाता है वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम। अगर कोई आदमी हमसे सवाल करता है कि पत्थर तो बेजान चीज हैं, वो कैसे डरते हैं या वो कैसे अल्लाह ताला के डर से गिर जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमारा ईमान है। कुरान मजीद के अंदर आता है वइन्ना मिनहा लमा यशक्कु फयुमिनुल बा वइन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाहि, वो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। और पत्थरों का गिरना ये अल्लाह ताला के डर की वजह से है, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है कि वो कोई भी काम कर सकता है। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ि वत तैरु सॉफ़ात कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून, सूरह नूर में। फिर सूरह हज में फरमाया अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ि वश-शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबाल वश-शजरु वत दवाब व कसीरुम मिनन नासि व कसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। आसमानों में जो कुछ है, जमीन में जो कुछ है, फिर सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, पत्थर और दरख्त वगैरह, ये सारे अल्लाह को सजदा करते हैं। तो अल्लाह ताला को सजदा करते हैं, वो अल्लाह ताला सजदा करवाता है उनसे, वो अल्लाह ताला करवा सकता है। इनके अंदर शऊर मौजूद है। और आपको पता है ये शऊर जो है जानवरों के अंदर तो साबित है, जानवरों के अंदर ये शऊर साइंस ने साबित कर दी है। आपको पता है कि कुत्ते, और खास तौर पर खास नस्ल के कुत्तों की सूंघने की हिस्स किस कदर ज्यादा होती है? पता है ना जी आपको? बोले जी, जवाब दें। जी जी सर जी। आर्मी में यूज होते हैं कुत्ते सूंघने के लिए, और वो ना बॉम्ब का पता चला लेते हैं, इसी तरह चर्च का पता चला लेते हैं, इसी तरह नशावर चीज का पता चला लेते हैं। मुझे अब याद नहीं आ रहा, मतलब जब मैं CSS के इम्तिहान मैंने दिया था तो उस वक्त हमारी एवरीडे साइंस के अंदर हम पढ़ते थे कि वो
पता नहीं कितने फासले से अपने मालिक की खुशबू को पहचान लेता है कुत्ता। यानी कुत्ते को काफी सैकड़ों मीटर से पता चल जाता है कि मेरा मालिक ना इस वक्त यहाँ पर है मौजूद और वो अब मेरी तरफ आ रहा है। यानी कि अभी घर से वो आधा किलोमीटर तकरीबन दूर है, मुझे जहां तक याद पड़ता है। तो आप अपने इसको सर्च कर लीजिएगा बहरहाल कि 500-600 मीटर अभी दूर है, मालिक उसको समझ आ रही। तो ये सारा अल्लाह ताला ने ना हर मखलूक को ये सारी चीजें दी हुई हैं। इस तरह नबी अलैहिस्सलाम खजूर के तने का रोने का जिक्र भी मौजूद है सही इब्ने हिब्बान में। वो खजूर का तना रोने लगा जिस पर आप खुतबा दिया करते थे। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओहद ऐसा पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। ये सही बुखारी के अंदर मौजूद है 7333 आयत। इस तरह सही मुस्लिम में आप फरमाते हैं कि मैं मक्का में एक पत्थर को पहचानता हूँ जो मुझे बेसत से कबल सलाम किया करता था। इस तरह सही बुखारी के अंदर वाक़ आता है कि पत्थर जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े लेके भाग गया। तो ये तमाम चीजें साबित हैं अल्लाह ताला के कुरान से और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से। ठीक है जी, वाज़ेह होगी जी बात। जी सर। जी। अच्छा, अब एक और आखिरी बात है वो साइंसी तौर पे। आप ये बताइए, एक छोटा सा कतरा है, बिल्कुल ड्रॉप ड्रॉप ऑफ वाटर। तो ड्रॉप ऑफ वाटर का लड़का या लड़की बन जाना ये मौजूदा नहीं है जी? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी क्लास बताइए। यस सर, ऑफ कोर्स मुझे ये अल्लाह ये ताला जो अभी शायद में जो पढ़ रहे हैं पत्थरों का ये करना, ये तो बिल्कुल निस्बतन मेरा इजी है कि पत्थर वाकई टूट जाते हैं। आप जोर लगाएं तो पत्थर टूट जाते हैं, पत्थरों से पानी निकलना भी साबित है। अब सवाल ये बनता है कि जी वो फलाना पत्थर गिरा है या फलाना पहाड़ गिरा है। अब ये अकल वाले कहते हैं जी वो अल्लाह की डर से नहीं गिरा, वो ऐसे गिर पड़ा है। तो सवाल ही पूछा जाएगा, एक कतरा है, बिल्कुल हकीर कतरा है वो बल्लड़। अच्छा, कतरा एक ही है लेकिन वो एक खास स्टेज पर आकर कन्वर्ट हो जाता है। एक तरफ क्या है जी, लड़का बन रहा है और एक तरफ लड़की बन रही है। और हर 9 महीने के बाद हमारे घरों के अंदर ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं, हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल अपना एक ना बिल्कुल नॉर्मल सी बात होती है। और हम इसको ना इग्नोर करके ना आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा मोजा है जो रोजाना की बेस पर हॉस्पिटल्स में घरों में हो रहा है। डू यू एग्री? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक खतरा नहीं। है, खतरे को अल्लाह ताला ने लोथड़ा बना दिया, लोथड़े को चिपकने वाला बना दिया, चिपकने वाले के अंदर हड्डियां पैदा कर दी, हड्डियों पे गोल चढ़ा दिया। एक खास स्टेज आई, जिस तरह हमारे यहाँ 9th 10th में बायो अलहदा कंप्यूटर अलहदा कर दिया जाता है। एक खास स्टेज आई तो ये लड़की बन जाएगी, लड़का बन जाएगा। तो लिहाजा जी। अल्लाह ताला के कुरान पर ईमान रखना। और जो चीज समझ नहीं आती तो ना आए समझ, कई दुनिया में हमें समझ नहीं आती चीजें, कोई चटनी बात डालो। नहीं। अच्छा, तो ये आपका ना आज का क्लास मुकम्मल होती है। हाँ तो बस अब टाइम हमारा इसका मतलब खत्म होने वाला है, तो हम इस पे इत्तेफाक करते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और आपका कुरान पढ़ना और पढ़ाना जो है इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह वसल्लमकुमुल्लाह वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।